हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंज अ सॉर्टेड एरे इन मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म। ठीक है। सो लेट्स से एक एरे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब उसको हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम है, लेट्स से 9। सेकेंड एलिमेंट जो है वो सबसे मिनिमम है 1। फिर जो बाकी बचा मैक्सिमम है वो नेक्स्ट है 8। फिर बाकी बचा मिनिमम, फिर बाकी बचा मैक्सिमम, ऐसे कर करके पूरा भरना है। ठीक है। ओके। सो इसका एक सिमिलर अप्रोच हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो मेथड वन जो है वो वही उसी से डिराइव्ड है। ओके। तो लेट्स सी। सो मेथड वन कहता है इट्स अ टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है। तो क्या कहता है, टेक अ न्यू एरे। ठीक है, एक दूसरा एरे ले लो जिसका साइज सेम हो फर्स्ट एरे से, एंड पुट द वैल्यूज बाय ट्रैवर्सिंग ओल्ड एरे वंस फ्रॉम मैक्सिमम साइड वंस फ्रॉम मिनिमम साइड अल्टरनेटिवली। मतलब क्या कहना चाहते हैं, एक नया एरे ले लो, एम्प्टी एरे। ठीक है, उसमें वैल्यू ट्रैवर्स करते जाओ, और जब एक इंडेक्स को, लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो पहले क्या करो, मैक्सिमम साइड से वैल्यू उठाओ। दो दो पॉइंटर रखो, एक तो मिनिमम साइड पे मिनिमम इंडेक्स रखो, एक मैक्सिमम इंडेक्स रखो। तो पहले तुमने मैक्सिमम इंडेक्स से वैल्यू उठाई और मैक्सिमम इंडेक्स को घटा दिया, मतलब अब मैक्सिमम इंडेक्स 8 पे आ गया। और फिर तुम मिनिमम नेक्स्ट इंडेक्स पे जब जाओगे तो मिनिमम इंडेक्स से उठाओ। मिनिमम इंडेक्स से उठाया, फिर मिनिमम इंडेक्स को बढ़ा दिया, फिर मैक्सिमम इंडेक्स से उठाया, मैक्सिमम इंडेक्स को घटा दिया, मिनिमम इंडेक्स से उठाया, मिनिमम इंडेक्स को बढ़ा दिया। ऐसे कर करके अल्टरनेटिवली पॉपुलेट द न्यू एरे। तो बेसिकली ये काफ़ी इजी अप्रोच है, एंड एज यू ऑलरेडी नो कि एरे इज सॉर्टेड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ओ ऑफ एन लगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो ओ एफ एन, बिकॉज हमने एक नया एरे यूज़ किया है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका कोड क्या कहता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, एक मिनी इंडेक्स जिसको ये लोग स्मॉल बोलते हैं, वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे रखा, और लार्ज करके मतलब जो मैक्स इंडेक्स होगा वो एरे के लास्ट एलिमेंट को बना दिया, और फिर एक फ्लैग रख लिया ताकि अल्टरनेटिवली यू कैन चेंज के पहले लार्ज से उठाया, फिर स्मॉल से उठाया, फिर लार्ज से, फिर स्मॉल से, ऐसे करके। ठीक है। तो हमने लूप चला दी एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। फिर अगर पहले फ्लैग ट्रू है तो हमने लार्ज से उठाया, लार्ज को उठाने के बाद लार्ज की इंडेक्स कम कर दी। ठीक है, और फिर उसमें पॉपुलेट कर दिया, फिर फ्लैग को उल्टा कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम स्मॉल से उठाएंगे, स्मॉल को उठा के फिर उसका इंडेक्स बढ़ा देंगे, ऐसे कर करके पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ओके गाइस। सो अब इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या एफिशिएंट कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन ही रहेगी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे। ठीक है। हम्म, तो अभी तक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन था, राइट। अब हम स्पेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम सेम एरे के इंडेक्स के अंदर, ठीक है, आई मीन नॉट इंडेक्स, सेम एरे के अंदर हम चीज़ें करेंगे जिससे वो हमारा आउटपुट आ जाए। ठीक है, हम कुछ नया एरे इनिशियलाइज वगैरह नहीं करेंगे। तो वो कैसे होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये सोच सकते हैं कि स्वैपिंग यूज़ कर ले। लाइक हमने क्या किया, यहाँ से 9 और 1 को स्वैप कर दिया, 1 वहाँ चला गया। फिर हमने यहाँ पे आए तो 1 और 2 को कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो अब हमें 8 चाहिए, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्वैपिंग एक टाइम के बाद, लाइक आफ्टर फॉर सम इंडेक्स इट विल वर्क, बट उसके बाद वो दिक्कत देगा। लाइक ऑर्डर वुड भी चेंज अगेन एंड अगेन। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा काफ़ी। तो हम एक अलग अप्रोच से सोचेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या है यहाँ पर, हमारा अप्रोच ये है कि हम एरे के सेम इंडेक्स पे, ठीक है, एरे के सेम इंडेक्स पे दो वैल्यूज स्टोर करेंगे। अब दो वैल्यूज़ कैसे स्टोर करेंगे, उसकी एक ट्रिक है। ठीक है, वो समझने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। तो एक कंसेप्ट अपना है कि कोई भी एक नंबर होता है, उसको और एक दूसरा नंबर है, लेट्स से नम, ठीक है, और दूसरा नंबर है V3। ठीक है। तो हमें समझना है कि नम हमें नम को V3 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स से एक नंबर है 10 और हमें उसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ठीक है। तो 10 इक्वल टू 1 + 3 × 3, राइट। 10 इक्वल टू 1 + 3 × 3। वो एक 1 जो हो गया वो क्या हो गया, एक तरह से रिमाइंडर हो गया। और 3 जो हो गया वो क्या होगा, क्वेश्चन। किस चीज़ का क्वेश्चन और रिमाइंडर ये हो गया कि जब 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे
तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा अपना 1। और 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, वो होगा 3। तो बेसिकली कोई भी नंबर को किसी से भी हमें किसी के भी मल्टीपल में ब्रेक करना हो तो वैसे करेंगे कि उसको उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हम एकदम बेसिक्स में हमने पढ़ा होगा लाइक बचपन में। तो वो है V1 प्लस V2 इंटू V3, ठीक है। तो V1 क्या है अपना रिमाइंडर और V2 क्या है क्वोशिएंट, एंड बोथ V1 एंड V2 वुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, लेस देन और इक्वल टू V3, ठीक है। अब इसको जब हमने ब्रेक कर दिया तो समझ गए ना कि जब हम V3, ये मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। तो नम मॉड्यूलो V3 से हमें क्या मिलेगा, V1, और नम डिवाइड बाई V3 का, डिवाइड का जो सेंस होता है यहाँ पे क्वोशिएंट का सेंस होता है, ठीक है। तो नम डिवाइड बाई V3 जब करेंगे तो हमें क्वोशिएंट क्या चीज़ें क्या मिलेगी, क्वोशिएंट मिलेगा जो कि V2 है, ठीक है। ओके, अब इस कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसमें कैसे हम एक तरह से सोच सकते हैं कि लेट्स से हमें जस्ट फॉर एग्जांपल हमें 1 और 9 दोनों को फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम स्टोर, हमने एक नंबर ले लिया लेट्स से इन दोनों से बड़ा, लाइक V3 कुछ भी ले लेते हैं, V1 और V2 मतलब दो नंबर जो हमें स्टोर करने हैं एरे के इंडेक्स पे। तो ठीक है, 1 और 9 को हमें फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करना है। क्यों 1 इसलिए स्टोर करना है ताकि हमें वो वैल्यू बचा के रखनी है आगे की वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए। 1 को यहाँ पे बाद में पॉपुलेट करना होगा, राइट। तो उसके लिए हमें बचा के रखनी है वहाँ से पिक करने के लिए। और 9 को इसलिए करना है क्योंकि फाइनल आंसर, फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एरे, उसमें जो वो करेक्ट पोजीशन, करेक्ट वैल्यू एट दैट पोजीशन वुड बी 9, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो एक V3 ले लेंगे, कोई नया नंबर ले लेंगे जो इन दोनों से बड़ा है। लेट्स से हमने ले लिया 10, तो अपना V3 क्या हो गया 10, V1 क्या था 1 और V2 क्या है 9। तो अपना नंबर, नया नंबर जो यहाँ पे स्टोर करेंगे वो क्या बनेगा 1 प्लस 9 इंटू 10, मतलब क्या हो गया 1 प्लस 90 इक्वल टू 91। तो हम यहाँ 91 स्टोर करेंगे। अब आप बोलोगे कि हमें फाइनल आंसर में यहाँ पे 9 चाहिए, तो कैसे निकालेंगे 91, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे जब, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा 9, तो वहाँ पे मिल गया। अब हमें लेट से नेक्स्ट इटरेशन में हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें पुरानी वैल्यू चाहिए थी ना यहाँ पे, तो पुरानी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो भाई 91, ठीक है, हमें 1 चाहिए अभी यहाँ पे, लेकिन 91 स्टोर है, तो 91 डिवाइड बाई 10 जब करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो हमें मिल गया ना 1, तो हम वहाँ से 1 ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम एक फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हर एक इंडेक्स की वैल्यू में ये यूज़ हो पाए। अभी हमने जो वैल्यू फार्मूला यूज़ करी वो फर्स्ट इंडेक्स, अभी हमने जो फार्मूला यूज़ करी वो फर्स्ट इंडेक्स के लिए तो चल जाएगी, बट आगे के आइट्रेशन में नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी वो हम आगे देखते हैं, ठीक ठीक है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म्ड फार्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं। एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ मैक्स और मीन इंडेक्स मॉड्यूलो मैक्सिमम नंबर इनटू मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है वो बता देखते हैं। तो एरे ऑफ आई क्या हो गया, फॉर ईच इंडेक्स आई एरेज वैल्यू, हर एक इंडेक्स के लिए एरे क्या वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हम एरे को ट्रावर्स करेंगे ना, तो हर एक इंडेक्स पे जाके हम देखेंगे। फिर एरे ऑफ मैक्स और मीन इंडेक्स ये क्या है, तो भाई अगर इंडेक्स अपनी इवन है, ठीक है, फॉर इवन आई टेक एरे वैल्यू फ्रॉम द मैक्सिमम इंडेक्स, मतलब कि राइट साइड ये एज ए वी नो एरे हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। तो राइट साइड में मैक्सिमम इंडेक्स रखेंगे और लेफ्ट साइड में मिनिमम इंडेक्स रखेंगे वो 2 पॉइंटर अप्रोच जैसा होगा, ठीक है। तो राइट साइड में हमारे पास मैक्स इंडेक्स है, तो अगर इवन इंडेक्स पे अगर हम करेंटली होंगे तो हम क्या लेंगे कि एरे की वैल्यू एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स लेंगे यहाँ पर, मतलब मैक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो लेके आएंगे। और अगर हम ऑड आई है, अभी करंट हमारा जो आई है, ठीक है, करंट जो इंडेक्स है वो ऑड है, तो हम एरे की वैल्यू मिन से लाएंगे, लेफ्ट साइड से लाएंगे, मिन इंडेक्स से लाएंगे, ठीक है, ओके। और ये मैक्स क्या है, मैक्स एक ऐसा वैल्यू है विच इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे। अब एरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, तो उससे ग्रेटर 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा फॉर्मूला। अब ये कैसे काम करेगा, पहले तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो है कि भाई हमने तो कुछ ऐसा फार्मूला देखा था, अब इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे क्यों कर दिया, मतलब V1 तो मान लिया मैंने, ठीक है, V2 मान लिया मैंने, बट ये क्या है मॉड्यूलो मैक्स। और ये मैक्स मतलब क्यों मैक्स क्यों,
हम कोई छोटा मोटा मतलब एरे के अंदर का कोई एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते, इक्वल या ऐसा टाइप से एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते, तो ये हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स से एरे है अपना वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अपना मैक्स इंडेक्स इसमें क्या है, 9 पे है, और मेन इंडेक्स क्या है अपना 1 पे है। मैक्स इंडेक्स को हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव करेंगे जब हमारा काम हो जाएगा करंट इंडेक्स का, ठीक है। और मेन इंडेक्स को हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, ठीक है। ओके, और हमने मैक्स ले लिया 12, ये मैंने बोला था ना कुछ भी ले सकते हैं, तो 10 का हमने अभी एक एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले। अब मैंने कुछ 12 ले लिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, ठीक है। 12 ले लिया हमने, इट कुड बी एनीथिंग बाय द वे, 10 11 13, ओके, ठीक है। अब इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं एरे को, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0, इवन इंडेक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ मैक्स और मीन इंडेक्स मॉड मैक्स इंटू मैक्स, ठीक है। तो देखो ए आर ऑफ आई मतलब 0 इक्वल टू ए आर ऑफ 0 जो भी वैल्यू है वहाँ पर जो कि 1 है, ठीक है, प्लस ए आर ऑफ, अब इवन इंडेक्स है ना आई का, तो उसका मतलब हम मैक्स की डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब मैक्स इंडेक्स से चीज़ उठाएंगे, तो ए आर ऑफ मैक्स आई, ठीक है, जो कि है 9 मॉड्यूलो मैक्स जो कि है 12 इंटू मैक्स जो कि है 12, तो 1 + 9 × 12 हो जाएगा अपना 109। तो अपना एरे ऐसा कुछ बनेगा 109 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 9, ठीक है। अब 109 को देखेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, मैक्स के मल्टीपल में, तो कैसा होगा 1 + 9 × 12, राइट। तो जब हम 109 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, जो हमारा पुराना वैल्यू था, ठीक है। और ये आगे हमें यूज़ करना है, तो वैल्यू फॉर नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और 109 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, वो आ जाएगा अपना 9, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो हमने अभी फाइनल वैल्यू को स्टोर करके रखा और पुराने वैल्यू को भी स्टोर करके रखा ताकि आगे काम आए हमको, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स हो गया। अब जाते हैं आई इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स के लिए। तो अब क्योंकि ये ऑड इंडेक्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे मैक्स आई के बदले मिन आई लेंगे, मतलब मिनिमम इंडेक्स से उठाएंगे, ठीक है। और हाँ, हमने यहाँ पे मैक्स इंडेक्स से उठाने के बाद ना मैक्स इंडेक्स को कम कर दिया, मतलब अब 9 के जगह वो अपना मैक्स इंडेक्स 8 पे आ जाएगा, और मिन इंडेक्स तो वहाँ पे रहेगा क्योंकि वहाँ उस पर हमने नहीं उठाया था अभी तक, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने मिन इंडेक्स से उठाया, मिन इंडेक्स अपना क्या था 109, ठीक है। और ए आर 1 क्या है 2, ठीक है, मॉड्यूलो 12 × 12, तो 109। अब 109 मॉड्यूलो 12 क्या होगा, 109 मॉड्यूलो 12 हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मॉड्यूलो 12 हो जाएगा 1, तो हमारा पुराना जो नंबर था वहाँ पर, ठीक है, पुराना नंबर हमारा जो था वो मिल जाएगा। तो 2 + 1 × 12, क्योंकि अभी हमें नया नंबर जो स्टोर करना है वो 1 ही है, तो हमें यहाँ पे 1 मिल गया, और पुराना नंबर जो रहने देना है वो 2 है, तो हमारे पास बेसिकली V1 + V2 × V3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 14, तो अब हम यहाँ पे 14 स्टोर कर देंगे, तो अपना एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 109 14 3 4 5 6 7 9। अब हम यहाँ पे जो पुराने दो क्वेश्चंस थे कि क्यों मॉड्यूलो क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट वो फार्मूला क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो भाई अभी तक आप समझ ही गए होंगे आई थिंक कि वाई वी नीड मॉड्यूलो इज़ फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन, मतलब कि यहाँ पर सेकेंड आइट्रेशन जो हमने किया आई इक्वल टू 1 के लिए, वी नीड टू रिकवर द ओल्डर नंबर फ्रॉम द अपडेटेड नंबर इन द प्रीवियस आइट्रेशन। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट हमको 1 नहीं मिला, अगर हम इसको लेट से V1 + V2 × V3 लेते तो हमें यहाँ पर 109 × 12 करना पड़ता, ठीक है। वो सेंस नहीं बनाता, वो उससे काम नहीं चलता अपना, ठीक है। वहाँ पे फिर वो स्टोर हो जाता बड़ा वाला नंबर, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे मॉड्यूलो लगा लिया, क्योंकि मॉड्यूलो से जब लगाएंगे तो हमें पता है मॉड्यूलो लगाने से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर क्या होगा, पुराना वैल्यू जो ओरिजिनल एरे में जो वैल्यू था, जो कि यहाँ पे क्या है 1 रिमाइंडर, मतलब 1, ठीक है, जो पुराना वैल्यू था, तो हमने वही यहाँ पर ला दिया, तो इसलिए हमने मॉड्यूलो का यूज़ किया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि क्यों मैक्सिमम वैल्यू ही ले रहे हैं, एरे से ज़्यादा, एरे से इक्वल या कम क्यों नहीं ले रहे हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 9 है, तो हमने 10 11 12 के ऐसे क्यों सोचा, क्यों 9 नहीं सोचा, क्यों 8 नहीं सोचा, क्यों 4 नहीं सोचा, क्यों 3 नहीं सोचा, देखते हैं। तो इफ़ वी डोंट टेक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड वी टेक्स लेट्स से सम लोअर और इक्वल वैल्यू वाइल डूइंग लोअर और इक्वल, लेट्स से हमने कुछ 4 वोर कुछ ले लिया, ठीक है, तो वी लूज़ अवर नंबर
ड्यूरिंग डूइंग मॉड्यूलो, मतलब जब कैसे मतलब समझते हैं। लेट से हम फर्स्ट एट्रेशन ही कर रहे थे, ठीक है। तो ए आर ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर ऑफ जीरो प्लस ए आर ऑफ मैक्स आई मॉड 4 × 4। अभी मैक्स की वैल्यू हमने 4 ली लेट से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जब हम ए आर ऑफ मैक्स आई क्या था अपना 9, तो 9 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो 9 मॉड्यूलो 4 क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमारा इस इंडेक्स पे 1 और 1 ही स्टोर्ड है। दो नंबर जो हमें नया फाइनल वैल्यू वाला जो नंबर स्टोर करना था वो तो लॉस्ट ही हो गया हमारा बेसिकली, क्योंकि जब भी हम कोई छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं किसी बड़े नंबर को, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर वो सेम नंबर नहीं होता है, उसका रिमाइंडर कुछ लाइक दूसरा ही नंबर होता है। तो उसमें हमारा ओरिजिनल नंबर लूज़ हो जाएगा, राइट। एंड एनीवेज वी नो कि ये मॉड्यूलो क्यों कर रहे हैं, हम अवॉइड कर सकते थे बट अवॉइड करेंगे तो फर्स्ट वाला दिक्कत होगा, तो इसलिए हम मॉड्यूलो कर रहे हैं, और मॉड्यूलो कर रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। दोनों आर इंटर रिलेटेड बोथ थिंग्स, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 5 mod 4 किया तो 1 तो आ गया, बट 5/4 किया तो क्वेश्चन अपना 9 नहीं मिलेगा अब हमें, तो वो लूज़ हो जाएगा। तो बेसिकली यही अपना आइट्रेशन के लिए ऐसा एरे बनेगा 109 14 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी 14 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो हमें उसका रिमाइंडर मिलेगा 2, जो कि काम आएगा स्टोर करने के लिए पुरानी वैल्यू, ताकि नेक्स्ट इंडेक्स में वो पुट कर सकें, ठीक है। और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1, और वो अपना फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है। चलो अब सेकेंड आइट्रेशन आई मीन थर्ड आइट्रेशन के लिए चलते हैं। आई इक्वल टू 2 के लिए इवन इंडेक्स है तो सेम फार्मूला ए आर ऑफ 2 प्लस ए आर ऑफ मैक्स ऑफ आई, क्योंकि इवन इंडेक्स है मॉड मैक्स इंटू मैक्स, तो 3 + 8 मॉड 12 इंटू 12, 3 + 8 इंटू 12 96 चाहिए, तो 99 यहाँ पे आ गया। तो 109 14 99 4 5 6 99, तो यहाँ पर सेम तरीके से देखेंगे आप, 99 मॉड्यूलो 12 क्या होगा 3, 99 डिवाइड बाई 12 क्या होगा 8, ठीक है। सिमिलरली ऐसा करते 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 हमारे पास लास्ट में 109 14 99 28 89 42 ये सब वैल्यूज़ आ जाएगी। फाइनली जो एरे बना, ठीक है, अब हमें इसमें कोई भी पुरानी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम नए वैल्यूज़ के अंदर। तो कैसे करेंगे, डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स बाय मैक्सिमम, आई मीन जो हमारा मैक्सिमम क्या था 12 था, तो उससे डिवाइड कर लो, और जो डिवाइड यानी क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। बेसिकली यहाँ हर जगह पे हमें अब क्वेश्चन फिट करना है। तो भाई 109 को 12 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 9 आया, फिर इसको डिवाइड किया तो 1 आया, 8 2 ऐसे करके हमारा पूरा एरे ट्रांसफॉर्म हो गया, जादू, ठीक है। 9 1 8 2 7 3 6 4 5। तो आइए चले इसका कोड देखते हैं। तो बेसिकली कोड में क्या किया है इन्होंने, मैक्स इंडेक्स को लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे किया है, और मिन इंडेक्स को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इनिशियलाइज किया है, और मैक्स एलिमेंट को क्या किया है कि लास्ट एलिमेंट जो है एरे का, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा वैसे भी, तो उसका +1 कर दिया है। तो एक बड़ा लाइक 9, हमारे एग्जाम्पल में 9 था तो उससे +1 करेंगे 10 ले लिया इन्होंने इधर, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, +1 +2 कुछ भी ले सकते हैं, तो इन्होंने एक बड़ा लिया है, ठीक है। अब इन्होंने एरे को ट्रावर्स किया है, ठीक है। फिर देखा है कि करंट इंडेक्स इवन इंडेक्स है या ऑड इंडेक्स है। अगर इवन इंडेक्स है तो मैक्सिमम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ आई प्लस इक्वल टू को ऐसे ब्रेक करेंगे ना, ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ मैक्स इंडेक्स, क्योंकि ये इवन है, मॉड मैक्स एलिमेंट इंटू मैक्स एलिमेंट, और फिर मैक्स इंडेक्स को घटा दिया है। फिर अगर इवन आई मीन इवन इंडेक्स है, तो अगर ऑड इंडेक्स होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स के पहले मेन इंडेक्स ले लेंगे और फिर मेन इंडेक्स को बढ़ा देंगे, और फिर अल्टीमेटली जब एरे हमारे पास चीज़ें ठीक हो जाएगी तो हम एरे को भी ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, हर एक ट्रावर्स करके फिर से हर एक एलिमेंट पे जाके उसका क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यही था गाइस। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हो क्या होगा, ओ ऑफ एन होगा, 2 बार ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो अपना हो जाएगा ओ ऑफ 1, तो स्पेस एफिशिएंट हो गया ना ये, ठीक है। तो बेसिकली यही था गाइस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।